हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं भारतीय दर्शन। जी हाँ, भारतीय दर्शन में आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो है मीमांसा दर्शन पर। जी हाँ, मीमांसा दर्शन पर हमने एमसीक्यू शुरू कर दिए हैं। तो ये आज एमसीक्यूज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मीमांसा सिद्धांत के संबंध में सही है? जी हाँ, शब्द मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार उन्हें कहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, ध्वनि नित्य है। जी हाँ, इन ध्वनि नित्य की बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभाकर मिश्र निम्नलिखित में से किस ख्याति को मानते हैं? जी हाँ, किस ख्याति को मानते हैं? तो पहले देख लेते हैं। ख्याति मीन्स भ्रम। ठीक है, ख्याति मीन्स क्या होता है? भ्रम। प्रभाकर मिश्र जी किस ख्याति को मानते हैं, किस भ्रम को मानते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, अख्याति को मानते हैं। तो देखिए, तीन ऑप्शन की हम आंसर भी बता देते हैं। तो देखिए, बी अन्यथा ख्यातिवाद किसका है? न्याय का। जी हाँ, जो न्याय दर्शन है उनका क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद है। डी है विपरीत ख्यातिवाद किसका है? कुमारिल भट्ट। जी हाँ, कुमारिल भट्ट कौन है? मीमांसा दर्शन में से जो एक है प्रवर्तक वो है कुमारिल भट्ट। और जो सी है अनिर्वचनीय ख्यातिवाद किसका है कहा गया है? तो शंकर जी का क्या है? अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है। तो हमारा प्रभाकर का क्या है? अख्यातिवाद। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार्य नहीं है? तो देखिए, प्रभाकर मीमांसा की इन्होंने बात की है और कौन सा नहीं है कि बात की है। तो देख लेते कौन सा नहीं है। उनको ख्यातिवाद को नहीं मानते, प्रमाण को नहीं मानते। तो वो सी, अनुपलब्धि को नहीं मानते। अनुपलब्धि, देखिए अनुपलब्धि मीन्स देखिए, जैसे हम गैस है यानी किचन है, उसमें अगर गैस ही नहीं रहेंगी, चूल्हा जिसको हम चूल्हा कहते हैं वो ही नहीं रहेगा, सब वस्तु रखी है लेकिन चूल्हा ही नहीं रहेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। हम खाना कैसे पकाएंगे, है ना? तो इसलिए वो क्या करते हैं? अनुपलब्धि की वो प्रमाण को नहीं मानते। तो वो किस प्रमाण को मानते हैं? प्रत्यक्ष, उपमान, शब्द, अनुमान, अर्थाप्ति की ये बात करते हैं और उपमान की भी ये बात करते हैं। तो सिर्फ ये अनुपलब्धि को ये नहीं मानते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचीकरण का सिद्धांत सार्थक है। जी हाँ, पंचीकरण का सिद्धांत सार्थक किसमें रहता है? यथार्थ ख्यातिवाद में। जी हाँ, यथार्थ ख्यातिवाद से संबंधित है क्या है? पंचीकरण सिद्धांत। यथार्थ मीन्स प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी। क्वेश्चन नंबर 5, अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण किसने माना है? जी हाँ, अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण किसने माना है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कुमारिल भट्ट जी ने माना है। और अनुपलब्धि को किसने नहीं माना है? तो प्रभाकर जी ने नहीं माना है। तो और इसमें क्या है? अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण किसने माना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, कुमारिल जी। क्वेश्चन नंबर 6, इस जगत को न आदि है और न अंत, यह कथन स्वीकृत है। किसने कहा है? ये मीमांसा जी ने कहा है। जी हाँ, इस जगत का न आदि है और न अंत, यह कथन किसका है? तो मीमांसा जी का है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। क्वेश्चन नंबर 7, अन्विता मिधानवाद शब्द और अर्थ का एक सिद्धांत है। यह निम्नलिखित में से किसे मान्य है? तो देखिए, अन्विता विभान किसको मान्य है? प्रभाकर को मान्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण मानते हैं? तो देखिए, अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण कौन मानते हैं? कुमारिल भट्ट। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था, क्वेश्चन आया था कि कुमारिल जो भट्ट है मीमांसक दर्शनों में से एक है। तो देखिए, यहाँ पे कुमारिल भट्ट तो है ही नहीं लेकिन मीमांसक है, देख रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी। तो कुमारिल भट्ट क्या है? इन्होंने क्या माना है? अनुपलब्धि को स्वतंत्र प्रमाण माना है। लेकिन कुमारिल भट्ट किसमें बताए गए थे? मीमांसा दर्शनों में से मीमांसा दर्शनों में इनका वर्णन दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9, जैमिनी के अनुसार प्रमाण 3 है परंतु प्रभाकर ने 2 और प्रमाणों को जोड़ा है। तो देखिए,
उन्होंने किन दो प्रमाणों को जोड़ा है, लेकिन प्रभाकर की ने बात की है। तो देखिए उनका आंसर है हमारा वो है सी, उन्होंने उपमान और अर्थाप्ति की उन्होंने बात की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। देखिए प्रभाकर ने दो और प्रमाण उन्होंने जोड़ दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी उपमान और अर्थाप्ति को उन्होंने जोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन मानता है कि स्वर्ग प्राप्ति हेतु यज्ञ करना चाहिए। तो देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी। मीमांसा क्या कहते हैं, अगर हमें स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, हेतु यानी यज्ञ करना चाहिए। किसकी बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीमांसक यानी डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से योग के अनुसार चित्त भूमि में शामिल नहीं है। देखिए चित्त भूमि की ये बात करते हैं, यहाँ पे चित्त भूमि नहीं होनी चाहिए, चाहते चित्त वृत्ति होनी चाहिए थी, चित्त भूमि भी चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पहले भी हमने ये योग दर्शनों में से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संकल्प को इन्होंने नहीं माना है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भ्रम मिथ्या ग्रहण न होकर अग्रहण है। तो देखिए तो इन्होंने क्या कहा, क्या है भ्रम, क्या है मिथ्या ग्रहण न होकर क्या है एक अग्रहण की ये बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रभाकर यानी ए। क्वेश्चन नंबर 13, मीमांसा दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो देखिए मीमांसा दर्शन है तो ये क्या करते हैं, ये स्वतः प्रामाण्यवादी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए, ये क्या है स्वतः प्रामाण्य की बात करते हैं। तो देखिए बाकी के जो ऑप्शन है ये हम कैसे कैसे इसको रॉन्ग कर देंगे। देखिए अन्यथा ख्यातिवाद, ख्यातिवाद मीन्स होता है क्या होता है भ्रम, तो भ्रम की बात कौन करते हैं, न्याय करते हैं, ठीक है, न्याय दर्शन में कहा गया है। तो बी कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानतावाद किसका है, कुमारिल जी का, जी हाँ जो कुमारिल भट्ट है उनका क्या है, ज्ञानतावाद की बात करते हैं। और सी कैसे रॉन्ग हो जाएगा, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद किसका है, प्रभाकर का, जी हाँ प्रभाकर जो है मीमांसा दर्शनों में से, तो उन्होंने क्या कहा, त्रिपुटी की बात की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य है। तो मीमांसा क्या है, स्वतः प्रामाण्यवादी। ऐसे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें क्या होना चाहिए, उस क्वेश्चन को पूरी तरह को कैसे एनालिसिस करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, कुमारिल के अनुसार अभाव कहाँ संभव होता है। तो देखिए कुमारिल जो है, कुमारिल भट्ट की ये बात करते हैं। देखिए अभाव मैंने पहले कहा था, जो वस्तु वहाँ पे होनी चाहिए वहाँ वस्तु है ही नहीं, तो उसका क्या होता है, अभाव हो जाता है। तो ये किस में कहा गया अभाव की बात, ए में, अनुपलब्धि में कहा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभाकर के अनुसार स्मृति ध्यान होता है। तो देखिए स्मृति ध्यान हमें किससे होता है, तो किससे होता है, अयथार्थ की ये बात करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, अयथार्थ में क्या होता है, स्मृति ध्यान होता है। कौन कहते हैं, प्रभाकर जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यह जगत न अभी उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। तो देखिए ये कथन है, तो ये किसका कथन है, मीमांसक जी का कथन है। पहले भी हमने कथन देखा था, वो भी मीमांसक जी का था, तो ये भी क्या है, कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक यज्ञों का संपादन उन्हीं से निर्मित किया जाता है, किसी परिणाम के लिए नहीं है। तो देखिए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। ये किसने कहा है, कुमारिल भी कहा है और प्रभाकर ने भी कहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही है। तो देखिए एक युग्म की ये बात करते हैं, वो कौन सा सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। दोष उपस्थित और पुनरुपस्थित विषयों के गलत विश्लेषण के कारण है। तो देखिए जब गलत विश्लेषण हो जाता है तो वो कौन करते हैं, न्याय करते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स सी, ये क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है कि त्रुटि मिथ्या बोध नहीं है बल्कि क्या है, अवबोध है। देखिए त्रुटि
मिथ्याबोध नहीं है, तो क्या है वो अवबोध है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांती है वो कहते हैं कि क्या त्रुटि मिथ्याबोध नहीं है, तो क्या है अवबोध की ये बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा है फ्रेंड्स हमारा। वेद वाक्य क्रियार्थ होते हैं अन्यथा वे स्वतः निरर्थक होते हैं, तो यह मत किसका है। तो देखिए यह मत किसका है, मीमांसा का दर्शन है। मीमांसा दर्शन में से उन्होंने कहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो क्या है वेद वाक्य क्रियार्थक होते हैं, जी हाँ उन्होंने वेद की बात करते हैं, और क्या है अन्यथा में स्वतः निरर्थक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कुमारिल को स्वीकार्य। तो देखिए कुमारिल किस में आता है, पहले तो ये देख लेते हैं कुमारिल किस में आता है, मीमांसा दर्शनों में से एक है। तो देखिए मीमांसा दर्शनों में ये आते हैं, प्रभाकर और कुमारिल की बात की है, तो ठीक है। तो ये कुमारिल की ये बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये स्वतः प्रामाण्यवादी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये स्वतः प्रामाण्य तथा परतः अप्रामाण्य की ये बात करते, तो हमारे बाकी के ऑप्शन कैसे रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए स्वतः प्रामाण्य, देखिए स्वतः याद दिखाई दे रहा है, तो ये किसकी बात करते हैं, सांख्य की भी बात करते हैं, ठीक है। और देखिए बी में क्या दिख रहा है, परता दिख रहा है, तो ये किसकी बात करते हैं, न्याय की ये बात करते हैं, न्याय दर्शनों में से जो है उनकी बात करते हैं। देखिए और सी कैसे रॉन्ग हो जाएगा, परतः प्रामाण्यवाद और स्वतः प्रामाण्यवाद की ये बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी में बौद्ध दर्शनों में से इनका क्या है एक प्रमाण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। स्वतः प्रामाण्य तथा परतः प्रामाण्य की बात कौन करते हैं, कुमारिल। कुमारिल किस में आता है फ्रेंड्स, मीमांसकों में से आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा है 22, ज्ञानतावाद को किसने स्वीकार किया है। तो देखिए ज्ञानतावाद किसका है, तो पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुमारिल जी का है। तो क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है कि बात करते, तो पहले देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन ये सही है। बाह्य प्रत्यक्षवाद माध्यमिक शून्यवाद के नहीं है, तो इसमें से सही नहीं की बात की है, सही नहीं तो बात क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए ज्ञानतावाद तो कुमारिल जी का बताया गया, देखिए ऊपर ही क्वेश्चन है, और बी जो है त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद ये प्रभाकर जी का है, और प्रत्यक्षवाद की बात कौन करते हैं, चारवाक जी करते हैं, यानी प्रत्यक्षवाद ही उन्होंने एक प्रमाण को माना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों भी। तो एक रॉन्ग बच गया है, तो वो क्या है, डी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे फ्रेंड्स मीमांसा दर्शन पे। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, और फ्रेंड्स लाइक शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।